हेलो गाइस, वीडियो नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रास हैं, आरडी के हैं, एग्जाम्पलर के हैं और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अटकोगे भी, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो पूरी जान लगा देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट देखना, सारे क्वेश्चन नोट करना, अच्छे से अपने नोट्स बनाना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी हैं, लॉजिकल भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी का नहीं है। इसने कहा सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, और जेड हमें दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हमें ये वाला एक्सप्रेशन ना भी दिया होता तो भी हम जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेते, या तो एक्स प्लस आयोटा वाई लो या ए प्लस आयोटा बी लो। ठीक है, जब भी कोई जेड के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो जेड को हमेशा हम यही मानते हैं। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन मुझे दी हुई है मैंने यहां लिख ली, और इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल दीजिए। इसकी वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई पावर 2 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका कॉन्जुगेट। इसे आप ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा ऐसी रहेगा, और यहां जब कॉन्जुगेट हटेगा तो आपको मालूम है आयोटा के सामने वाला साइन चेंज होता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, रियल पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो गया जी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, और दिस विल रिमेन सेम, ये ऐसी रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स माइनस आयोटा वाई। अब होगा कंपैरिजन, ऐसा कुछ हम स्क्वायर रूट के अंदर कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। अब होगा कंपैरिजन, रियल पार्ट से कंपेयर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 या 1 बोल दो उसे। ठीक है, एंड आगे देखो, आयोटा के साथ क्या है -y, इधर आयोटा के साथ क्या है 2xy, तो 2xy इज इक्वल टू आ गया -y। कंपैरिजन हुआ है रियल का रियल पार्ट से और आयोटा के साथ वाले का आयोटा के साथ वाले पार्ट से, ये जरा ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके x और y निकालो, जैसे मर्जी निकालो, जो भी सॉल्व पहले होता है उसे करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, इसको उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, देखो y से y काटना मत। अगर आप काट दोगे, ये आप 10th क्लास में किया करते थे, लेकिन अब मत करना। अगर आप काट दोगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी और आपका आंसर एक कम आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहां सॉल्व इसे करता हूं, तो ये हो जाएगा एक तो y इज इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू माइनस का हाफ आ जाएगा। ओके जी, तो y की वैल्यू देखो 0 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू को यहां डाल दो फर्स्ट में, तो यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ये रहा हमारा फर्स्ट, और y की वैल्यू डालो इसके अंदर 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर y की जगह 0 इज इक्वल टू एक्स। इसे काटना मत, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 और x की वैल्यू कितनी आई 1। तो देखो जरा, y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो नाउ अब बना दो z था क्या, z था x प्लस आयोटा y, तो यहां बनाओ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस आयोटा 0, एक आंसर हो गया। एंड एक और आंसर आप बनाओ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, रखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू 0, यानी आयोटा 0। तो जी एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है, इस वाले का पूरा यूज हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी, x की वैल्यू कितनी है माइनस का हाफ, पुट करो कहाँ, यहां पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से तो ये निकल के आया ही है, तो इसी में तो पुट नहीं होगा, जहां से निकल के आता है वहां पुट नहीं होता, दूसरे में पुट होता है। पुट करो x की जगह हाफ, तो ये आएगा जी 1/4 माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा 1/2 माइनस का, तो माइनस का हाफ स्क्वायर माइनस का हाफ, और ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट 3/4, और वाई की वैल्यू आ जाएगी जी √3/2 प्लस और माइनस में। ठीक है, अब फिर वही z इज इक्वल टू था क्या, x प्लस आयोटा वाई था, तो x की वैल्यू कितनी आई है माइनस का हाफ, y की वैल्यू लिख दो प्लस माइनस √3/2 और आयोटा, लो जी ये भी आंसर आ गया। तो ये सारे आपके आंसर हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व होके हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ गए। तो कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और z के बारे में जानकारी ना दी हो तो खुद लेट कर लेना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी रिवाइज करो, आगे मत बढ़ना। हाँ जी गाइज, एक क्वेश्चन और देखिए, इसने लिखा हुआ है इफ
जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस वन। ये एक्सप्रेशन आपको पूरा गिवन है, ऑलराइट। देन शो दैट z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। देखो z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस का मतलब यह है कि z प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको मालूम है z की वैल्यू कुछ नहीं दी होती तो x प्लस आयोटा y मानी जाती है, ठीक है। अगर z ऐसा हो सिर्फ x तो ये प्योर रियल नंबर है, इसका मतलब z लाइज ऑन रियल एक्सिस। अगर z का आंसर सॉल्व करते करते कुछ ऐसा आ जाए आयोटा y तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब है z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लेना। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अभी अभी मैं आपको बता के चला हूं कि जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए और z के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो z को लेट कर लो x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी। तो ये मैंने खुद लेट किया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है आपने वो एज इट इज उठा लिया, ठीक है। जहां जहां z है वहां वहां x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। यहां z है, यहां पुट किया, स्क्वायर ऊपर है, यहां z है, यहां पुट किया, ठीक है। स्क्वायर इसे ओपन हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वन एज इट इज। और आपको मालूम है ये मॉड्यूलस लगा हुआ है और ये स्क्वायर है। मॉड्यूलस का मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि x प्लस आयोटा वाई मॉड्यूलस में है तो याद करो मॉड्यूलस होता था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाला। तो ये इस मॉड का मतलब ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हमने पोलर फॉर्म में सीखा था, अगर याद हो आपको तो, है ना। याद नहीं है तो याद रखो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस मॉड का मतलब अंडर रूट हो गया और रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट वाई है। ये वाला एक्सप्रेशन साथ साथ चल रहा है, इधर सब कुछ होता चला गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आयोटा स्क्वायर हटाया माइनस वन रख दिया, ये पूरा आ गया। और ये एक ये वाला रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और ये भी रियल पार्ट है वन। तो रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और आयोटा वाला एक ही रह गया तो इसे अलग में। यहां देखो लगा हुआ है मॉड्यूलस, ये पूरा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अगर ध्यान से देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ऐसे होगा अंडर रूट, जब भी मॉड्यूलस हटेगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy इसका स्क्वायर, ठीक है। उधर तो रूट से रूट कट के ये एक्सप्रेशन पूरा आपके पास आ चुका है। ओके, देखो ये जो मॉड्यूलस है ये इस टाइम हट नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ में कोई नंबर भी है, तो ऐसे नहीं हट सकता। पहले से खोल के प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद मॉड्यूलस हटेगा। आपने अगर नोटिस किया हो तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, ये पूरा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, अब जाके मॉड्यूलस हटा है, तो ध्यान रखना। अब कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से अंडर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायरिंग आ जाएगी, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। ये वाला देखो एक्सप्रेशन यही है, और स्क्वायर को मैंने इधर खोल दिया तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी फॉर्मूले को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो इसे ओपन कर दो। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x की 4 प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, यहां आना चाहिए था प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, लेकिन b तो माइनस का है इसलिए माइनस आ गया, प्लस 2bc, यहाँ प्लस आना चाहिए था 2, ये b और ये c, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस ऐसा आ गया। फिर आना चाहिए था प्लस 2ca, प्लस यहाँ प्लस आना चाहिए था 2ca, 2c ये रहा माइनस वन और a ये रहा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस आया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज एज इट इज, ऐसे ही उसे खोल दिया। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो 2 और कोई 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर हो गया कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया बस। और देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस होगा तो ये बचा, ये वाला एज इट इज, उधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा और ये बचा, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इससे ये भी कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर को उठा के इधर लाया, ये रहा 2x स्क्वायर, ये बचा हुआ है ये बचा हुआ है, इधर लाया तो माइनस माइनस प्लस, या इसको उठा के वहां ले जाओ एक ही बात है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व मैं इसे करूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 0 आ गई तो मैं समझ गया कि मेरा जो z था, जो मैंने z लेट किया था वो x प्लस आयोटा y था, लेकिन x आ गया 0, तो z असलियत में रह गया 0 प्लस आयोटा y। तो ध्यान से देखो ये तो प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया, रियल तो है ही नहीं। तो अगर z आयोटा की फॉर्म में बच जाता है, रियल पार्ट कुछ होता ही नहीं उसमें,
तो हम बोलते हैं z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं, इसलिए ये वीडियो प्राइवेट स्कूल के लिए है। बाकी गवर्नमेंट स्कूल वाले करना चाहें तो उनके लिए अच्छी बात है, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो उसको एक बार रिपीट करो, अभी आगे मत बढ़ो। जी गाइस, एक और एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ तो मैंने लिया है z1 z2 z3 का, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए z1 z2 z3 डॉट 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 zn, z1 का मॉड्यूलस, z2 का मॉड्यूलस, z3 का मॉड्यूलस डॉट 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 zn का मॉड्यूलस, ऐसे ही 1/z1 प्लस 1/z2 1/z2 प्लस डॉट 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 1/zn इज इक्वल टू 1। तो ये कितने भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो ये पूरा दिया हुआ है और आपसे ये पूछा हुआ है, इनफैक्ट इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, तो एमसीक्यू तो तभी कर पाओगे ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। ये 3 अलग अलग एंटिटीज हैं, ये इन तीनों का रिजल्ट भी इसके बराबर है और इन सबका रिजल्ट 1 है, तो इसका बताना है। तो गाइस देखो, आपको एक बात मालूम है ना कि z और z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर होता है और वाइस वर्सा। ये आपने याद की थी, मैंने कहा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने उठाया, सपोज करो z1 को, z1 ठीक है इज इक्वल टू z2 है इज इक्वल टू z3 है, ये मुझे दे रखा है। अगर और भी होता ना डॉट 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 zn, तो यहां मैं डॉट 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 zn का मॉड कर देता। फिलहाल इतने ही है तो मैं इतना ही लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं ऑल साइड स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा z1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा z2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा z3 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही रहता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z1 और z1 का कॉन्जुगेट। देखो ये बात, यही वाली बात है, वाइस वर्सा, ऐसा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा है तो ऐसा लिख दो। यहाँ z है, यहाँ z1 है, तो z1 के बिहाफ पर बात हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूं z2 और z2 कॉन्जुगेट। देखो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, यानी ये वाला पैटर्न इसी बात के ऊपर है। और ये प्रॉपर्टी है, मैंने बता रखी है आपको प्रीवियस वीडियो में, ये आपको याद होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। z3 और z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं यहां से निकाल लूं वैल्यू किसकी, z1 की या z की, अगर मैं बोलूं कि ये इज इक्वल टू ये है, तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं z1 कॉन्जुगेट 1/z1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहां से भी मैं बोल सकता हूं, इक्वली इंप्लाइज कर देता हूं, ये ऐसे लिख देता हूं z2 का कॉन्जुगेट 1/z2 और z3 का कॉन्जुगेट है, इस क्यूब लगा दिया मैंने, 1/z3। देखो ये निकला इस वाले एक्सप्रेशन से, ये इज इक्वल टू 1 तो मैंने इसको अपॉन में भेज दिया, ये इज इक्वल टू 1 रखा तो इसको अपॉन में भेज दिया, ये इज इक्वल टू 1 तो इसको अपॉन में भेज दिया, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इनको यूज करूंगा, इसका नाम रख दूंगा फर्स्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है ये, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक एक्सप्रेशन और दे रखा है, क्या, ये 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इज इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है गाइस, बड़े आराम से देखो, 1/z1 की जगह ये लिख दू z1 कॉन्जुगेट, अरे अभी भी आया है 1/z1 जहां पर है वहां ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। वेरी गुड यार, इसकी जगह z2 कॉन्जुगेट, इसकी जगह z3 कॉन्जुगेट, अरे कमाल हो गया, इज इक्वल टू कितना है 1, तो ये तो वही आ गया जो हमसे मांगा है। तो देखो हमसे इसकी वैल्यू मांगी थी तो हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग कट मेथड है, अगर एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ जाए तो याद रखना आंसर 1 आएगा, जो यहां पे लिखा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट भी याद रखना और लॉन्ग कट आपको पूरा एक्सप्रेशन जस्टिफिकेशन के साथ भी आ गया। ठीक है जी, चलो प्रैक्टिस करो उसको। देखिए जी, ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल के अंदर 6 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है। 1 मार्क में अगर आएगा तो याद रखना है के की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अभी जस्टिफिकेशन हम करते हैं। बाकी अगर 6 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा प्रूफ करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने ले ली। अब इसे सॉल्व करते रहो। अभी अभी आपको मालूम है कि किसी भी मॉडुलस का अगर स्क्वायर होगा, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, तो उसे 2 बार लिखा जा सकता है, अंदर वाले नंबर को इस तरह से, एक बार वो नंबर और एक बार उसका कॉन्जुगेट। वही यार, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये मालूम है आपको। ठीक है, वाइस वर्सा यूज होता है। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वीडियो नंबर 3 के अंदर है, शायद 3 या 2 के, 3 के अंदर है, प्रॉपर्टीज में। चलिए, तो देख रहे हो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है अंदर, और ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस। तो मैं इसको ऐसे करके बोलता हूँ 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2, ये एक है, और इसी के साथ 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2, ये दूसरा है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। इस बिहेवियर को इससे समझे। अगर जिसको ये याद है कि ऐसा कुछ हो सकता है
तो समझ में आ जाएगा, नहीं याद तो प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है। ऐसे ही देखो ये भी अंदर कोई एक्सप्रेशन है, तो Z1 माइनस Z2 और एक बार Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। देखो जी ये वाला बिहेवियर भी ऐसे ही है, अंदर कुछ भी हो, मॉड का स्क्वायर हो तो 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखो अब 1 एज इट इज, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 एज इट इज, ब्रैकेट लग चुके हैं। कॉन्जुगेट जब हटेगा तो सबके ऊपर आ जाएगा, 1 के ऊपर आएगा, नो इफेक्ट, क्योंकि रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस Z1 के ऊपर आएगा, उसके ऊपर एक पहले से ही है तो वो हट जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा से Z हो जाता है, ये वाली बात भी प्रॉपर्टीज के अंदर थी। Z2 के ऊपर आएगा तो लगा दो, माइनस Z1 ऐसे ही, Z2 ऐसे ही, यहां पर Z1 के ऊपर आएगा लगा दो, Z2 के ऊपर आएगा लगा दो, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब करो उनकी नॉर्मल मल्टीप्लाई, 1 की 1 में होगी 1 आ गया, 1 की इसमें होगी माइनस का Z1 और Z2 कॉन्जुगेट हो गया, इसकी इसमें होगी माइनस का Z1 कॉन्जुगेट Z2 हो गया, माइनस की माइनस में होगी प्लस, Z1 की Z1 में होगी तो Z1 और Z1 कॉन्जुगेट, Z2 की Z2 में होगी तो Z2 और Z2 कॉन्जुगेट। पेशेंस के साथ काम करना है, ब्रैकेट लगाए रखना, यहाँ माइनस है तो बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का फर्क पड़ता है। करो Z1 की Z1 में होगी Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की इसमें होगी Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 की इसमें होगी Z2 Z1 कॉन्जुगेट और Z2 की इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z2 और ये हो जाएगा जी Z2 कॉन्जुगेट, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। जब माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो देखो कुछ कट रहा है, बड़े आराम से यहाँ पे देखना, ये क्या है Z1 Z2, इधर देखो ध्यान से, ये माइनस का Z1 Z2 कॉन्जुगेट है, ये माइनस का Z1 और Z2 कॉन्जुगेट है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों उड़ रहे हैं, ठीक है। आराम से देखो, और ये Z1 कॉन्जुगेट और Z2 है, Z1 कॉन्जुगेट और Z2, ये माइनस का है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी देखो कट रहा है बड़े आराम से, ठीक है। और देखो ये क्या है, बस और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो बड़े आराम से इधर तुम्हें देखना है। आगे बढ़ो जी, 1 एज इट इज, नो प्रॉब्लम, प्लस प्लस, ये क्या है देखो Z1 का कॉन्जुगेट रिवर्स, ऐसा है तो ऐसा बना दो, नंबर वही हो और उसका कॉन्जुगेट साथ में हो तो ये बन जाता है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, और साथ में ये Z2 का कॉन्जुगेट Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। माइनस अंदर गया, ये क्या है Z1 और Z1 तो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, ये क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ये हो जाएगा जी Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हो इसको और इसको साथ में लिखो ताकि फैक्टराइज हो जाए, इस तरह से, इस तरह से, ये एक ब्रैकेट बन गया, और देखो इन दोनों को साथ में लिखो, इस तरह से Z1 मॉडुलस का स्क्वायर और Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। एक्चुअली हमारा पर्पज है ऐसा कुछ बनाना, ऐसा कुछ बन जाना, ठीक है। आगे देखो जी, इस पूरे में क्या कॉमन है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस Z1, ये तो ऐसे ही रहने दो, बल्कि 1 माइनस Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, ये मैंने लिखा है ऐसे, है ना। और यहां पे देखो क्या है कॉमन, Z2 कॉमन है तो Z2 मॉडुलस का स्क्वायर यहां मैंने ले लिया कॉमन। यहां क्या बचा, यहां बचा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा है ना, नहीं, यहां माइनस का 1 बचा, यहां माइनस का 1, ऐसा कुछ बचा, ओके। अरे यार Z2 देखो ना, ये Z2 कॉमन है, ये भी कॉमन है Z2, तो बचा ये। अब यहां पर जैसे फैक्टराइजेशन होते थे, पेयर बनते थे, तो देखो जरा, यहां पर तो 1 माइनस Z1 का स्क्वायर है और यहां उल्टा हो गया Z माइनस 1, तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर इस पूरे ब्रैकेट में से ये वाला जब मैं बाहर कॉमन लूंगा तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस का Z1 मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन मैं करता हूं यहां पर। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वाला पेयर और ये वाला पेयर कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 माइनस Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, इस तरह से आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब यहां लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद राइट हैंड साइड। ये जो इक्वेशन 2 है, इसे राइट हैंड साइड जो आपको दी हुई है इससे करो कंपेयर। ध्यान से देखो पूरा एक्सप्रेशन एकदम सेम है, ये एक्सप्रेशन देखो ये रहा, ये एक्सप्रेशन देखो ये रहा, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, बट यहां क्या है K। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन आपस में कंपेयर होगा तो K इज इक्वल टू यहां क्या आएगा, जब कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट तो 1 लेते हैं, 0 नहीं लेते, 1 लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो 1 माना जाएगा, ठीक है।
कंपेयर होने पर हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख दो वी गेट k इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा इसका एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाए, यहाँ पर k ना आए और बोले कि शो करो दिस इज इक्वल टू दैट, तो इस तरह से आपको शो करना है। और अगर एक नंबर में आ जाए और k पूछे तो डायरेक्ट लिख दो 1, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 मार्क्स में आ जाए और बोले k बताओ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर अटकना मत, बड़ी सावधानी वाली बात है, माइनस कॉमन लेने वाली बात। ठीक है, इसे अभी ट्राई करो वरना फंस जाओगे। देखो गाइज, यही क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी आता है कि शो करो दिस इज इक्वल टू दैट। तो अभी अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हमने सॉल्व किया था और करते 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 हम ऐसा कुछ ले आए थे। तो वहीं पर जब ऐसा कुछ आ जाएगा तो वहीं आप लिख देना राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दो टाइप से आ सकता है और जितने मार्क्स का आए उस मार्क्स के बेसिस पर आपको दिखाना है कि कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्राइवेट स्कूल के लिए। गाइस देखिए, दो क्वेश्चन एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन लॉन्ग है, जरा देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 का होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस के प्लस के इक्वल है, तो क्या आंसर होगा। तो आपको याद रखना है इसका आंसर सी होगा। ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल होगा। आर्ग्यूमेंट समझते होंगे आप, थीटा है ना, जब पोलर फॉर्म निकालते थे। तो Z1 की पोलर फॉर्म में जो थीटा निकलेगा और Z2 की पोलर फॉर्म में जो थीटा निकलेगा, अगर वो दोनों एंगल सेम हो गए तो ये कंडीशन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आए तो याद रखना ये वाला ऑप्शन है। उल्टा भी आ सकता है, ये इज इक्वल टू है तो इसके भी केस बना के दे सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। देखो आजकल लॉकडाउन है तो एमसीक्यू के अंदर ज्यादा टेस्ट होते हैं स्कूल के अंदर, तो वो उनका लेवल हाई हो जाता है, तो बच्चों से हो नहीं पाता। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा। आगे इसने कहा जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ क्या सिचुएशन हो सकती है। देखो खुद कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और खुद का कंपैरिजन खुद से हो रहा है, तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के अंदर बताई भी थी, जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी कि जेड स्क्वायर का मॉडुलस निकालो। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे है, होल स्क्वायर है कि जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर निकालो या जेड स्क्वायर का मॉडुलस निकालो, बात एक है। ठीक है, एक्चुअल में यही था, वो गलती से यहाँ पर 2 हो गया था। तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर बी माना जाएगा। ठीक है, उल्टा भी आ सकता है, तो आप देख लेना। तो याद रखना ये कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और इसने कहा वेयर डज जेड लाई, जेड कहाँ लाई करता है अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो जेड को मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, आपको मालूम है इक्वेशन सॉल्व करते करते अगर एक्स 0 हो जाए तो जेड लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस, और अगर वाई 0 हो जाए तो जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस। तो इसके अंदर आप रख दो ये मॉडुलस जो है ना, ऐसे कर लो अलग अलग, जेड माइनस 5 आयोटा का अलग मॉडुलस और z प्लस 5 आयोटा का अलग मॉडुलस इज इक्वल टू कितना है 1। आगे देखो अब z की वैल्यू कितनी है x प्लस आयोटा y। ठीक है, माइनस का 5 आयोटा, z की वैल्यू कितनी है x प्लस आयोटा y प्लस का 5 आयोटा, मॉडुलस इसका भी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखो ये रियल पार्ट क्या है, इसमें x ही है, इमेजनरी पार्ट क्या है आयोटा, y माइनस 5, ये मॉडुलस लगा हुआ है और ये इक्वल में गया तो x प्लस ये x ही है, आयोटा ले लो कॉमन, y प्लस 5 मॉडुलस। मॉडुलस आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है y माइनस 5 का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट क्या है y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड लग गया। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा करते करते, मुझे मालूम है इसलिए बता रहा हूँ। तो जब y इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, जब y इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा सॉल्व करते करते, तो z तो x प्लस आयोटा y था लेकिन y हो गया इसमें 0, तो z क्या हो गया x। इसका मतलब z लाइज ऑन रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, प्योर रियल नंबर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये वाली टेक्निक अपनाना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी। तैयार करो ने अभी एक न्यूमेरिकल, इसने कहा है Z1 का मॉडुलस Z2 के मॉडुलस के बराबर है, तो क्या ये जरूरी है कि Z1 Z2 भी बराबर हो, इज इट नेसेसरी, यस और नो। तो जरा देखते हैं इसका रिजल्ट। तो Z1 को मैंने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। जो कंडीशन मुझे गिवन है वो मैंने लिख दी, Z1 मैंने पुट कर दिया, मॉडुलस लगा हुआ है, Z2 पुट कर दिया, मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस निकालना आपको आता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, इधर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, ऐसा कुछ आ गया।
देखो बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो ऑफकोर्स पहला टर्म इज इक्वल टू पहले टर्म के कंपेयर कर दिया और दूसरा इज इक्वल टू दूसरे टर्म के कंपेयर कर दिया। स्क्वायर गया ऊपर तो स्क्वायर से कोई नंबर बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में, यहाँ भी प्लस माइनस में। तो क्लियर कट बात है कि Z1 तो हमारा ये था और Z2 हमारा ये था, तो x2 की वैल्यू ऐसे करके बोल दो, x2 की वैल्यू प्लस माइनस x1। अरे बात तो एक ही है यार, मैं कहता हूं x इज इक्वल टू माइनस वाई और एक बच्चा बोलता है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बात तो एक ही है, माइनस यहां ले जाओ तो दोनों का मतलब एक होता है। तो x2 की वैल्यू प्लस माइनस x1 और प्लस माइनस y1। तो हमने देखा कि Z1 Z2 के इक्वल है तो सही अगर ये प्लस प्लस होते हैं, लेकिन अगर माइनस माइनस होते हैं तो इक्वल नहीं होता। तो उसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट श्योर नहीं है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो गए तो इक्वल हो जाएंगे Z1 Z2, लेकिन अगर ये दोनों माइनस माइनस हो गए तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है, आप नजर बनाए रखें, नॉलेज रखें अपनी। हाँ जी गाइस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो अगर वो सेटिस्फाई करता है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो अगेन यहां पर Z है, तो आपको पता है ऐसा कुछ होता है तो Z हमेशा x प्लस आयोटा वाई लेट कर लेते हैं, और यहां Z है और यहां Z है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहां वाले Z पे पुट कर दी, अंदर वाले Z पे पुट कर दी। ठीक है, देखो अब पूरे एक्सप्रेशन में देखो, ये तो मॉड है, इसको तो अभी मत छेड़ो। इधर देखो ये आयोटा वाला एक्सप्रेशन है और ये भी आयोटा वाला एक्सप्रेशन है, तो आयोटा और आयोटा को साथ में लिख लिया, आयोटा कॉमन लेके। ठीक है, √2 एज इट इज, और इधर रियल पार्ट x और 1 है, उन दोनों को साथ में लिखा, अंदर ही अंदर, और आयोटा y अलग। ये तो मॉड के अंदर है तो ये बाहर आ ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया, √2 एज इट इज। आपको मालूम है मॉड, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ओके जी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, देखो इसमें रियल पार्ट एक ये रहा और रियल पार्ट एक पूरा ये रहा, तो दोनों रियल पार्ट, जहां जहां मेरे डार्क अंडरलाइन है रेड वाले, देखो ध्यान से, ये दोनों रियल पार्ट है, ये मैंने एक ब्रैकेट में पुट कर दिया, और आयोटा वाला पार्ट ये है, इसे मैंने अलग रखा। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0, वो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 को तो कुछ भी लिखा जा सकता है, 0 + 0 आयोटा, बात एक है। अब कर दिया मैंने कंपैरिजन, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 0, आयोटा के साथ वाला इज इक्वल टू 0। इजी मुझे ये लग रहा है तो पहले मैंने ये उठा लिया, तो आयोटा के साथ y + 1, उधर आयोटा के साथ 0, तो मैंने कंपेयर कर दिया, y की वैल्यू -1 आ गई। मेरा मकसद x और y निकालना है। ओके, ऐसे ही अब रियल पार्ट भी कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां y मुझे मालूम है -1, तो y की वैल्यू -1, बट यहां y का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर रखूंगा, जो +1 हो जाएगा, तो +1 और +1 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के मैं उधर ले गया, तो प्लस का माइनस हो गया, स्क्वायरिंग किया मैंने बोथ साइड, तो इधर x का स्क्वायर हो गया, इधर माइनस का प्लस 2 हो गया, अंदर जो है वो है ही 2 ही कर दो, अंदर मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ, तो 2x² में से x स्क्वायर गया तो बचा x², इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x + 2 आ गए, इज इक्वल टू रख के कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल दो, -2 आ गई। हालांकि -2 और -2 दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है तो एक ही बार लिखते हैं हम। ठीक है, तो z था क्या, x + आयोटा y, x की जगह -2 जो आया है, y की जगह -1 जो आया है, तो ये है। तो देखो इस क्वेश्चन में x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मान लो x 0 आ जाता और y सिर्फ आता तो रियल प्योर इमेजनरी होता, और y 0 आ जाता, x कुछ आ जाता तो प्योर रियल हो जाता। ठीक है, तो कमेंट करने के लिए भी बोल सकता है, ऑल्सो कमेंट, तो बोलेंगे दिस इज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, लॉजिक समझ में आ गया होगा, ट्राई करो, अभी आगे मत बढ़ो जी। गाइस देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं हिंट दूंगा इसमें। इसने कहा Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस करते करते Zn इज इक्वल टू 1। याद करो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था Z1 Z2 और Z3, तो ये Zn तक आ गया। ठीक है, और ये भी इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू बताओ। आंसर तो इसका 1 ही आना है, तो पीछे जाओ वीडियो में, आपको दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, देख लेना एक बार, मैंने वहां पर भी आपको कहा था ये बात। अगला इसने कहा सॉल्व करो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ऐसा कुछ दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन है, एक तो है ReZ² इज इक्वल टू 0 और एक Z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो Z के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको पता है Z x + आयोटा y मानते हैं। पहले मैंने इजी वाला एक्सप्रेशन उठा लिया, ये उठा लिया। Z का मॉड्यूलस, मतलब इसका मॉड्यूलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायर से हट जाएगा और 2 का 4 एक्सप्रेशन आ गया। अब उठाओ रियल पार्ट ऑफ Z², तो पहले Z² तो निकाल लो, रियल पार्ट तो बाद की बात है। तो Z² का मतलब क्या है, x + आयोटा y का स्क्वायर, ओपन इट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन कर दिया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये पुट कर दिया, तो जेड स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया एक्सप्रेशन। लेकिन मेरे को जेड स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर वो ये है, और ये मेरे को दे रखा है इज इक्वल टू 0, यानी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। 10th क्लास वाले मेथड से इन दोनों इक्वेशन में लगा दो एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों में लगाओ एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व करो तो x की वैल्यू +-√2 आ जाएगी। जब मैं इसके नीचे इसको रखूंगा तो y से y कट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 से 4 कट, तो x की वैल्यू +-√2। अगर x की वैल्यू √2 मैं यहां रखता हूं तो y की वैल्यू +-√2 आती है। अगर x की वैल्यू -√2 भी रखता हूं तब भी y की वैल्यू +-√2 आती है। ये लिखने का तरीका नया है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार +2 पे भी निकालनी है, -2 पे भी, हालांकि आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा इधर देखो। हेंस अब हम आंसर निकालने वाले हैं। z हमारा x प्लस आयोटा y था, तो x की वैल्यू जब मैंने √2 ली तो मेरे पास y की वैल्यू +-√2 आई, एक आंसर आ गया। और जब x की वैल्यू मैंने -√2 ली तो मेरे पास y की वैल्यू +-√2 आयोटा आई। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। आप चाहो तो इन्हें कंबाइंडली भी लिख सकते हो, +-√2 आयोटा इस तरह से, बट इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो प्राइवेट स्कूल में आता है 6 या 4 मार्क्स का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग हैं, तो आपके लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, आप लोग अभी इसे सॉल्व करो तब आगे बढ़ो, वीडियो को रोक रोक के करो। तो गाइस ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मांग रहा है पूरे एक्सप्रेशन की। ठीक है, और x हमें दिया हुआ है इतना, तो इसके दो मेथड हैं, या तो x की वैल्यू पूरी यहां रख दें, लेकिन बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और एक मेथड और है, वो देख लो। तो आपको दिया हुआ है x, इस -2 को मैं इधर ले आता हूँ, रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, यहाँ बचा -√3 और आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये ओपन हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab से, और इधर हो जाएगा माइनस का प्लस, इसका 3 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये x² हो गया, प्लस का 4x प्लस का 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो माइनस का 3, इसको उठा के इधर ले आओ, x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आया कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करेंगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, कैसे करेंगे? फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि देखो कॉमन तो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो इतना करो फिर मैं आपको बताता हूं। तो सर यहां तक हम आ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, हमेशा ऐसी करो, क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन अंदर रखो और ये वाला रखो बाहर। और ये सब आप सीख चुके हो 10th क्लास में, हिट एंड ट्रायल मेथड था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वही है ये। तो फोकस हमारा होता है इस पर, 2x की 4 और आगे वाले पर। तो सोचो x² में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 2x की 4 आ जाए, तो ऑफकोर्स 2x² की। तो 2x² की मल्टीप्लाई यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो, ये सारे आए, और साइन चेंज कर दो, माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों हो गए कट। ठीक है, -8 में से +5 गया तो ये बचा, -14 में से +7 गया तो ये बचा, बाकी एज इट इज कॉपी कर लो। अब नया एक्सप्रेशन ये रहा, फोकस रहेगा इस पर। -3x³ लाने के लिए x² में किसकी मल्टीप्लाई करूं? -3x की। ठीक है, ये 10th क्लास का मेथड है, नहीं आ रहा है तो 10th क्लास वाले मेथड को एक बार देख लो, तब भी नहीं आया तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो -3x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा -3x³, इसमें करेंगे तो -12x², इसमें करेंगे तो -21x। साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों हो गए कट। ठीक है, +12 में से -7 गया तो ये बचा, +21 में से माइनस ये गया तो ये बचा, 41 को कॉपी कर लिया। अब इस पर हमारा ध्यान रहेगा, हमें चाहिए 5x², तो x² में किसकी मल्टीप्लाई करूंगे 5x² आ जाए तो 5 की मल्टीप्लाई पूरे में करो, ये आ गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्यूब के नीचे क्यूब वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, और एक्स के नीचे एक्स वाला। अगर कोई नाम मिले तो उसे आगे की तरफ लिखते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 41 में से -35 गया तो 6 बचा, ये रिमाइंडर बचा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर आपका बचेगा। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, ये एक्सप्रेशन था पूरा, इस एक्सप्रेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया है वो और जो रिजल्ट आया है वो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो इन दोनों को मल्टीपल में लिखा, प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं। ये आपने 10th में कोई थ्योरम भी की होगी, यूक्लिडियन थ्योरम, अगर याद हो तो। ठीक है, यूक्लिडियन थ्योरम बोलते थे इसे 10th क्लास में। तो जो एंटायर एक्सप्रेशन है वो इस तरह से बनेगा, यानी जिससे डिवाइड किया है वो आगे आएगा,
आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में रिजल्ट आएगा और प्लस में हमेशा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन कल्प्रिट है, कातिल यही है, खूनी यही है। देखो इसकी वैल्यू ये रही है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो इसे हटाओ और 0 रख दो। साथ में मल्टीप्लाई में ये है, प्लस में 6 है, और आपको मालूम है 0 से जो टकराएगा, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो खुद 0 हो जाएगा। तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये वाला, ठीक है, ये सारा एक्सप्रेशन 0, बचा क्या 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू दिस। तो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर x की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कम से कम 3-4 पेजों में जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, प्राइवेट स्कूल में ये 6 मार्क्स में आता है। अभी करें, अभी की अभी, आगे ना बढ़ें। इस न्यूमेरिकल फाइंड द वैल्यू ऑफ p इसने पूछा है, और इसने कहा है डिफरेंस ऑफ रूट। अच्छा, अल्फा बीटा का डिफरेंस, रूट तो अल्फा बीटा होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेट कर लिए अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। पहले निकालो सम ऑफ रूट, ये 10th क्लास की बात है, याद करो। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता था। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी होता है एक्स के साथ वाला, सी होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन बी, तो माइनस बी कितना है माइनस का पी, तो प्लस का पी हो जाएगा अपॉन ए यहां पर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गई। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो होता था सी अपॉन ए, सी 8 है, ए 1 है, तो दैट इज 8। और डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस बीटा आपको 2 दिया हुआ है। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, अगर इजी बनाना है तो, अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व करो, अल्फा बीटा निकालो, रिलेशन बनाओ तो भी हो जाएगा, बट ये बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो अगर आप इसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का 4 अल्फा बीटा है, तो माइनस 4 अल्फा बीटा में से प्लस 2 अल्फा बीटा जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बचेगा। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन वही बचेगा जो इसे खोलने पर बचेगा। तो याद रखोगे तो बेनिफिट होगा, नहीं याद रखोगे तो भी हो जाएगा आपस में सॉल्व करके, ठीक है। एलिमिनेशन लगाओ अल्फा बीटा से, तब भी हो जाएगा। वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको पी स्क्वायर 4 एज इट इज, अल्फा बीटा आपको दे रखा है 8 रख दो, ठीक है। नंबर एक तरफ ले जाओ, ऐसा कुछ आ गया, 36 स्क्वायर अंडर रूट में हो गया, पी की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट था एंड वाला। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन और आ गया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है हमें, सच दैट, कंडीशन दी हुई है सम ऑफ स्क्वायर, ध्यान रखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इसके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम लीस्ट हो, लीस्ट माने मिनिमम, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल में आता है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हमने मान लिए, आपको मालूम है ना ए क्या है इधर 1, बी माइनस का ये वाला एक्सप्रेशन है, सी ये वाला है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है। तो अल्फा बीटा रूट से हमने मान लिए, तो पहले वो निकालो जो बेसिक चीज हमें निकालनी होती है, सम ऑफ रूट, जो कि फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन ए 1 है, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस ए प्लस 1, ए कितना है 1, तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। यहाँ बात हो रही है सम ऑफ स्क्वायर, तो देखो सम का मतलब प्लस, स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आपने 10th क्लास में बहुत किया होगा, याद होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे लिखना है, रीजन आपके पास रिसोर्सेस ये अवेलेबल हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको ब्रेक करके इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 10th क्लास में आपने बहुत प्रैक्टिस की है, अगर नहीं प्रैक्टिस की तो अब याद रखो कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कट के यही आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, -2 ये रहा, अल्फा बीटा की वैल्यू वो रही माइनस में, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। 2 से कर दो मल्टीप्लाई, पहले इसे ओपन कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, देखो इतना एक्सप्रेशन इसका है, माइनस माइनस प्लस और 2 की मल्टीप्लाई, इतना एक्सप्रेशन इसका है, प्लस माइनस करके इतना कुछ आ गया, ठीक है। अब देखो यहां बात फंसती है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन का ना होल स्क्वायर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर तो इधर बन नहीं पा रहा, तो सोचो माइनस का 2a तो है, तो मैंने क्या किया 6 में से एक 1 ले लिया, 6 में से एक 1 ले लिया,
और 5 इधर छोड़ दिया। देखो 5 और 1 तो 6 ही होते हैं, बचा ये वाला एक्सप्रेशन। अब देखो इसका पूरा होल स्क्वायर बन सकता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलूंगा तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 एज इट इज। अगर आपको ये नहीं बनाना आ रहा है तो याद करो 10th क्लास में आपने एक चीज सीखी थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर से बोलते थे, तो उस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत ईजी है, 6 में से एक 1 ले लो क्योंकि इधर 2 है, तो ये पूरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब देखो ये इसका आंसर ये आया, है ना। अब इसमें ये तो मालूम है कि ये वाली वैल्यू कुछ भी रही हो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो एक कंडीशन यहाँ पे देखना, अगर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये पूरा आंसर मिनिमम रहे। तो इधर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी मिनिमम या लीस्ट। अगर a माइनस 1 जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, भाई जीरो से नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब कम से कम इसका आंसर क्या रहेगा, भाई इस पे तो फोकस है ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट है, 5 को तो बदल नहीं सकते, 5 तो 5 ही रहेगा। हमारा फोकस तो इस वाले एक्सप्रेशन पर रहेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो हम ले रहे हैं मिनिमम, तो सोचो जीरो के बारे में, तो इसको इक्वल रख दो जीरो के इक्वल, यानी a माइनस 1 जीरो हो सकता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई 1, यानी a की वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम रहेगा। a की वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, रखो यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मैंने सपोज करो ले ली 3, रखो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9। यानी a की वैल्यू अगर मैं 1 से ज्यादा लेता चला जाऊंगा तो आंसर बड़ा होता चला जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू 1 से छोटी ले लूंगा नेगेटिव, जैसे मैंने माइनस का 2 ले लिया, यहाँ रखो माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू देने के लिए। थोड़ा लॉजिकल है, सोचना, दिक्कत हो दोबारा करना, कम से कम 2-3 बार ट्राई करना, तब भी ना आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। लेकिन पहले अपनी जान लगाओ, अपनी ताकत लगाओ। जी गाइस क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, डरना मत ट्रिग्नोमेट्री को देख के, बड़े आराम से देखो। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है और क्वेश्चन समझना इजी लगता है, दोनों बातें अलग हैं। देखने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से देखो। इतना क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये इस पे मैं एमसीक्यू आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। इसने कहा Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये कंडीशन दी हुई है कि दोनों का कंबाइंड मॉड्यूलस या दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूलस इक्वल है। तो शो करने को कहा है कि आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z2, जो हमने एमसीक्यू में किया था वो इसने यहाँ जस्टिफिकेशन मांगा है, ठीक है। या फिर ऐसा ना बोल करके ऐसा भी मांग सकता है, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 इज इक्वल टू 0। भाई ये वाली बात तो यहीं से आई है, इसे उठा के यहाँ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़े आराम से समझना। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन z की फॉर्म में आता है तो याद करो x प्लस आयोटा y मानते थे, है ना। ओके, ये बात आपको मालूम है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, जब भी कोई क्वेश्चन z की फॉर्म में आए और आंसर में आर्ग्यूमेंट की बात हो रही हो, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट, तो जर्नल फॉर्म ना मान करके पोलर फॉर्म माननी है हमेशा। z को लेट करना है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, पोलर फॉर्म याद करो। तो z पोलर फॉर्म जब मानते हैं जब आर्ग्यूमेंट की बात हो रही हो। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2। तो पहला स्टेप लेट करना है। देखो देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इजी है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। तो लेट Z1 लेट करो पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब क्योंकि ये Z1 है तो मैंने इसे R1 बोल दिया, थीटा 1 बोल दिया, R1 बोल दिया, थीटा 1 बोल दिया, ये मेरा Z1 आ गया, ठीक है। इसमें जो मेरा R1 है वो मॉड्यूलस है, और आपको मालूम है ना मॉड्यूलस ऐसे ही बोल सकते हैं, Z1 का मॉड्यूलस ऐसे बोलो या R1 बोलो, बात एक ही है। इसी को मॉड्यूलस कहते हैं, R को। आपको याद होगा Z को मॉड्यूलस कहते हैं, ऐसे Z मॉड्यूलस को R कहते थे। और जो थीटा 1 है वो मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन पूरा देना है, ठीक है। डरो मत इससे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट आप लिख देना, बाकी जस्टिफिकेशन आए तो ये लिख देना, 6 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। Z2 को लेट किया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ R2 थीटा 2 R2 थीटा 2, R2 मेरा क्या है मॉड्यूलस है, इसको मैं Z2 मॉड्यूलस बोल सकता हूँ। जहाँ ऐसा आएगा वहाँ R2 लिख सकता हूँ मैं, और थीटा 2 मेरा आर्ग्यूमेंट है। ये वाला स्टेप तो आपको समझ में आ गए होंगे। और ये कंडीशन आपको दी हुई है, इसने आपको बोला हुआ है कि दोनों का कंबाइंड मॉड्यूलस और दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये वाला, ये स्टार्टिंग मॉड्यूलस और बाद वाला मॉड्यूलस ये रहा, ये लगा हुआ है,
और ये लगा हुआ है। Z1 की वैल्यू ये फिल कर दी मैंने, Z2 की वैल्यू ये फिल कर दी मैंने। इन दोनों को मैंने छेड़ा नहीं, जैसा है वैसा का वैसे ही रहने दिया, ठीक है, बड़े आराम से। आगे देखो, देखो ये पूरा होल मॉडुलस है, होल मॉडुलस, इसके अंदर ही सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखो रियल पार्ट ये रहा और इसका रियल पार्ट ये रहा, ठीक है। ये साइन नहीं है, ये कॉस है एक्चुअली, नहीं सही है ये, हाँ सही तो है, साइन ही था वो। हाँ मैंने देखो क्या काम किया होगा, ये साइन ही है भाई, साइन थीटा 1। देखो मैंने क्या काम किया, थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया। Z1 ये था और Z2 ये था, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा होगा, मैं एक स्टेप खा गया इधर। और मैंने क्या किया, दोनों के रियल पार्ट देखो कौन है, रियल पार्ट ये और ये है, तो दोनों रियल पार्ट मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिए। और दोनों के आयोटा वाले पार्ट, ये आयोटा वाला पार्ट, ये भी आयोटा वाला पार्ट, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है। आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। समझ आया या दोबारा बताऊं? बोलो, आ गया? नहीं आया? फिर सुनो, मॉड्यूलस ये रहा, Z1 ये पूरा, Z2 ये पूरा, मुझे प्लस करना है। मैंने ये प्लस ये लिखा होगा बट मैंने लिख के यहाँ दिखाया नहीं है, तो मैंने क्या किया, जब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो रियल रियल पार्ट देखो एक ब्रैकेट में बंद है, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस ये रहा आयोटा वाला पार्ट R1 sin थीटा 1 और R2 sin थीटा 2, एक पार्ट में लिख दो, आयोटा कॉमन ले लो। आई थिंक अब समझ आ गया होगा, ठीक है। उधर वाले मैंने छेड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मॉड्यूलस आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट तो आता ही है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और आयोटा के साथ वाले पार्ट का स्क्वायर, ये आ गया। इसको, इस पूरे को मैं बोल सकता हूं R1, अभी अभी बोला R1 का मतलब ये होता है, इस पूरे को मैं बोल सकता हूं R2, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट जाएगा और इधर होल स्क्वायर लग जाएगा। अंदर ही अंदर भी स्क्वायर खोल दो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर होल स्क्वायर आया होगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई है तो रूट हटा होगा, इधर स्क्वायर आया होगा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा एक्सप्रेशन देखो यहां से स्टार्ट है और काफी लंबा जा रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझना, बड़ी सावधानी वाली बात है। देखो cos थीटा 1 R1 और देखो ये R1 साइन स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों को जब मैं साथ में लिखूंगा, सोचना ध्यान से देखो, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 और R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। R1 में कॉमन ले लूं, अगर R1 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। याद करो 10th क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम ही तो है, तो इसलिए ये दोनों जहां रेड मार्क अंडरलाइन है, ये दोनों में से R1 कॉमन ले लिया और कॉस और साइन 1 बन गए। ऐसे ही R2 वाला देखो, अब ये वाला R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है इधर, और ये R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब मैं साथ में लिखूंगा तो कॉमन लूंगा R स्क्वायर 2, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 हो गया, तो देखो R स्क्वायर जिंदा है, कॉस और साइन 1 हो गए, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, 2R1 R2 कॉमन है, तो मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा भाई, इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में कॉमन लिया मैंने 2R1 R2, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सोचो फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा 1 थीटा 2। अगर मैं इसे खोलूंगा तो क्या खुलेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस, तो बात वही आएगी। उधर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये दोनों इससे कट गए, ये भी देखो इससे कट गया, ठीक है। इतना है, इतना करो जब तक मैं इसे रब करता हूं। थोड़ी सी ताकत तो लगानी पड़ेगी दोस्त, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ताकत लगाओ बस। हाँ जी, तो अब मेरे पास बचा 2R1 R2 कॉस थीटा 1 थीटा 2। समझ में ना आए तो लिख लिख के सॉल्व करना, मुझे पक्का विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरा पूरा इससे कट गया, तो यहाँ बचा कॉस थीटा 1 थीटा 2, यहाँ बचा जी 1। सोचो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, सोचो कॉस की वैल्यू 1 होती है जी कॉस 0 डिग्री पर, अगर आपको याद हो, है ना। तो बस कॉस बराबर कॉस, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे एंगल के। यहाँ हम बोल देते हैं कॉस से कॉस कट गया, एक्चुअली कटता नहीं है, ये कंपेयर होता है, लेकिन हमें गंदी आदत पड़ी हुई है, कट गया तो कटना तो है ही खैर, इज इक्वल टू 0। तो देखो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा 2। और आपको मालूम होगा कि थीटा 1 क्या है, थीटा 1 आर्ग्यूमेंट है Z1 का, इज इक्वल टू थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट है Z2 का। तो जी प्रूफ हो गया। देखो ऐसे कर लो या ऐसे बोल दो, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था,
एमसीक्यू में आ जाए तो डायरेक्ट लगा दो टिक जस्ट, लेकिन अगर 6 या 4 मार्क्स में आ जाए तो इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया है, मैं समझ रहा हूं, बट आप फिर भी इसे लिख लिख के करो, वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। गाइज अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।